नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर संध्या जयपाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी, एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज का हमारा टॉपिक है प्राकल्पना के प्रकार, टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। समाजशास्त्र और समाज विज्ञान में अनेक प्रकार की प्राकल्पनाओं का प्रचलन है। सामाजिक तथ्य, घटनाएं और समस्याओं की प्रकृति, अनुसंधान के उद्देश्य एवं तथ्यों के प्रकार के आधार पर प्राकल्पनाएं भी क्या होती है, कई प्रकार की होती है। कई विद्वान हैं, उन्होंने अलग अलग प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है। कुछ प्राकल्पनाएं जो हैं उनके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। प्रमुख समाजशास्त्री गुडे एंड हॉट का आपने नाम सुना है, जिन्होंने प्राकल्पना को समझाने का भी प्रयास किया था। हमने पहले गुडे एंड हॉट की परिभाषा देखी थी प्राकल्पना के लिए। उन्होंने बताया था प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। ये क्या है? मान्यता है, विचार है, सोच है ना, जिसको सिद्ध करने के लिए कि वास्तव में ये सही है, क्या कर उसका परीक्षण करते हैं। तो उन्होंने क्या बताया, प्राकल्पना एक ऐसी मान्यता होती है जिसकी सत्यता सिद्ध करने के लिए उसका परीक्षण किया जा सकता है। अब गुडे एंड हॉट ने जब प्राकल्पना के प्रकारों की बात करी तो उसने 3 प्रकार की प्राकल्पनाओं का उल्लेख किया है ना। गुडे एंड हॉट ने पहली उन्होंने बताई अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, दूसरी उन्होंने बताई जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, और तीसरी उन्होंने जो प्राकल्पना बताई वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, है ना। पहली जो प्राकल्पना इन्होंने बताई है ना, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, रिलेटेड टू एम्पेरिकल यूनिफॉर्मिटीज। ये प्राकल्पनाएं जिनकी बात करते हैं गुडे एंड हॉट, ये कहते हैं कि ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान, तर्क, वाक्य, दैनिक जीवन के अनुभवों, यानी हमने क्या बोल दिया, अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित, जो आपके अनुभव हैं दैनिक जीवन के, उनसे संबंधित होती है ना। तो ये प्राकल्पनाएं मानव के सामान्य ज्ञान से, उसके तर्क वाक्य से, दैनिक जीवन के अनुभवों से, मान्यताओं से, लोकोक्तियों से, कुछ भी हो सकता है, कहावतों से, वक्तव्यों से, वार्ताओं से या विश्वासों पर आधारित होती है। ये ऐसी प्राकल्पनाएं जो इन सब पर आधारित होती है। आपके दैनिक जीवन से भी हो सकती है, किसी लोकोक्ति बेसिस से भी हो सकती है, किसी कहावत से, किसी मुहावरे से, है ना, किसी वक्तव्य से, आपसे किसी भी चीज़, किसी विश्वास से रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी मान्यताएं जो है वो प्राकल्पनाएं अनुभवात्मक समानताओं से संबंधित होती है। जैसे उदाहरण के लिए आप ले लीजिए, सामान्य तौर पर हमारे जीवन में कई कहावतें प्रचलित होती है। उनमें से एक होती है जैसे गंजा व्यक्ति धनवान होता है। ये क्या है? एक मान्यता है, एक विश्वास है कि जो गंजा व्यक्ति है वो हमेशा क्या होता है? धनवान होता है। पशुओं में सियार और पक्षियों में कौआ, मनुष्यों में नाई तथा स्त्रियों में मालिन चतुर होते हैं। ये सब चीज़ें क्या है? एक मान्यता है, एक विश्वास है। ऐसी प्राकल्पनाओं में समान तथ्यों की जांच जब हम करते हैं, यही अध्ययन का क्या होता है? मुख्य बिंदु होता है कि वास्तव में ये जो मान्यताएं हैं इनमें समान तथ्य हैं या नहीं। इन समान तथ्यों की जांच करना ही क्या होता है? प्रमुख हमारा मुख्य बिंदु होता है। दूसरी जो हमने प्राकल्पना का प्रकार लिया है वो है जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित, कंसर्न विथ कॉम्प्लेक्स आइडियल टाइप्स। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं में प्राय एक सामान्य तथ्य अथवा निष्कर्ष को पूर्वाधार मानकर, पहले से हम क्या करते हैं, एक किसी सामान्य तथ्य को या निष्कर्ष को पूर्व आधार मान लेते हैं और इसको पूर्वाधार मान करके अन्य तथ्यों की
तर्कपूर्ण रूप से क्या करते हैं, परीक्षा करते हैं। ऐसी प्राकल्पनाएं, ये जो जटिल आदर्श प्रारूपों से संबंधित प्राकल्पनाएं होती है, ये प्राकल्पनाएं अल्पसंख्यक समूहों या पारिस्थितिक दशाओं, जो इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं ना, उनसे संबंधित होती है। जैसे एग्ज़ाम के लिए आपके जो बहुत प्रमुख समाजशास्त्री बर्गेस है, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि उन्होंने कहा था कि केंद्रीभूत गोलाकार नगर विकास की प्रकृति के लक्षण होते हैं। ये इन्होंने एक प्राकल्पना दी थी, अपना जो अध्ययन किया था उसमें। इस प्रकार की प्राकल्पनाओं का उद्देश्य आनुभाविक एकरूपताओं में तार्किक रूप से निकाले गए संबंधों की उपस्थिति का परीक्षण करना होता है। ये जो प्राकल्पनाएं हैं, इनमें विभिन्न कारकों के बीच तार्किक अंतर संबंधों के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं और इसलिए इन्हें संबंधात्मक प्राकल्पना या रिलेशनल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। क्योंकि ये प्राकल्पनाएं क्या होती है, तार्किक निष्कर्षों पर आधारित होती है, इसलिए ये सिद्धांत निर्माण में भी सहायक होती है इनके आधार पर। चूँकि तार्किक, ये क्या है, तार्किक निष्कर्षों पर, इसलिए ये क्या करती है, सिद्धांत का निर्माण भी करती है। दुर्खेम ने अपनी सबसे प्रसिद्ध कृति आत्महत्या में निम्नांकित संबंधात्मक प्राकल्पनाओं को विकसित किया था। जब इन्होंने अपनी ये जो कृति लिखी थी आत्महत्या, इसमें क्या किया, इन्होंने कुछ प्राकल्पनाएं उनको विकसित किया था। क्या, जैसे कि गांवों की अपेक्षा नगरों में आत्महत्या की दर अधिक पाई जाती है, ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में नगरों में आत्महत्या की दर अधिक होती है, स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष अधिक आत्महत्या करते हैं, है ना, यानी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष जो है वो अधिक आत्महत्या करते हैं। तीसरी जो प्राकल्पना का प्रकार है वो है विश्लेषणात्मक चरों से संबंधित, रिलेटेड टू एनालिटिकल वेरिएबल्स। कुछ प्राकल्पनाएं विश्लेषणात्मक चरों के संबंध में संबंधित होती हैं। कोई भी सामाजिक घटना अनेक कारकों का परिणाम होती है। ऐसा नहीं है कि एक सामाजिक घटना है तो उसका कोई एक ही कारण होगा, बहुत सारे कारण उसके हो सकते हैं। फिर भी इनमें से कोई एक कारक ही प्रमुख होता है और अन्य कारक क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कोई भी घटना घटी, उसके बहुत सारे आपके वेरिएबल्स होंगे, चर होंगे, लेकिन एक क्या होगा, प्रमुख होगा, बाकी सारे कारक क्या होंगे, सहायक होंगे। जैसे कि आप उदाहरण ले लो, बाल अपराध के लिए मनोविश्लेषणवादी सिद्धांतकार मानसिक विकृति और दुर्बलता को तो वंशानुक्रमणवादी यानी बुरे वंशानुक्रम को उत्तरदायी मानते हैं। कि ये कह रहे हैं कि बाल अपराध के लिए क्या है, मानसिक विकृति और दुर्बलता को, है ना, क्या मानते हैं, वंशानुक्रमण को क्या करते हैं, उत्तरदायी मानते हैं। कि कोई बच्चा अपराध करता है तो वो क्यों कर रहा है, कि उसके क्या है, बुरे वंशानुक्रमण है, उसमें जो वंश है उसका वो ही ऐसा है, उसमें बुरे वंशानुक्रमण आए, उसके कारण ही वो ऐसा है। इस प्रकार की प्राकल्पना को कारणात्मक प्राकल्पना, कैजुअल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि यदि किसी एक चर में परिवर्तन होता है तो वह किस सीमा तक दूसरे चर को प्रभावित करता है। इस प्राकल्पना क्या होता है कि भाई एक कोई जो कारक है, फैक्टर है, उसमें अगर परिवर्तन हुआ है तो वो दूसरे फैक्टर्स को कितना इफ़ेक्ट करेगा या उनको कितना प्रभावित करेगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए उत्तम फसल, उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण एवं पानी की पर्याप्त मात्रा पर निर्भर करती है। कि आपकी फसल कितनी उत्तम होगी, ये आपके उत्तम खाद, बीज, भूमि, पर्यावरण और पानी की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि इनमें से एक भी कारक में हम परिवर्तन करते हैं तो अब फसल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने का प्रयत्न करना क्या है, कारणात्मक प्राकल्पना है। कि अगर हम पौधों के लिए एक भी, अगर तो हमने उत्तम बीज नहीं डाले तो और सब चीज़ें दी तो उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो एक कारक को हम परिवर्तित करते हैं तो दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने का प्रयत्न जब हम करते हैं तो ये कारणात्मक प्राकल्पना कहलाती है। और भी कई प्राकल्पना है, जैसे सकारात्मक कथनों से संबंधित, सकारा रिलेटेड टू पॉजिटिव स्टेटमेंट। कुछ प्राकल्पनाओं का संबंध सकारात्मक कथनों से होता है ना, जैसे पुरुषों, मतलब कुछ प्राकल्पनाएं जो होती है उनका संबंध किससे होता है, पॉजिटिव
स्टेटमेंट्स के से होता है ना, सकारात्मक कथनों से होता है। जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु होती है, गरीबों की अपेक्षा धनवान व्यक्ति अधिक अपराध करते हैं। ये क्या है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है। दूसरा हमने लिया नकारात्मक कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नेगेटिव स्टेटमेंट्स। इस प्रकार की प्राकल्पना में कथनों को नकारात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाता है। जो भी हम कथन प्रस्तुत कर रहे हैं वो कैसे होते हैं? नेगेटिव होते हैं। जो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, जैसे पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां अधिक दयालु नहीं होती है ना, नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया ना, नहीं होती है। गरीबों की अपेक्षा धनवान अधिक अपराध नहीं करते हैं। तो ये क्या नहीं जो आ गया, ये क्या आ गया? नेगेटिव स्टेटमेंट आ गया। तो इनसे संबंधित जो प्राकल्पनाएं होती है वो होती है नकारात्मक कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं। कुछ होती है शून्य कथनों से संबंधित, रिलेटेड टू नल स्टेटमेंट। इस प्रकार की प्राकल्पना में नकारात्मक और सकारात्मक दोनों संभावनाओं को व्यक्त किया जाता है ना, और परीक्षण द्वारा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल हम क्या नहीं लिया, पुरुष और स्त्रियों की दयालुता में कोई अंतर नहीं होते हैं, गरीब और धनवान की अपराध प्रवृत्ति में कोई अंतर नहीं होता है। तो ये क्या हो गया? हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? नल हो गया, है ना। तो इस प्रकार की जो प्राकल्पना इनसे संबंधित होती है वो क्या होती है? शून्य कथनों से संबंधित प्राकल्पनाएं होती हैं। तो ये प्राकल्पनाएं हैं कुछ जिनके बारे में हमने आज देखा। प्राकल्पनाओं के प्रकार के बारे में हमने आज बात करी। धन्यवाद।